अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह बरतानिया के बाद अमेरिका को एक मखसूस गिरोह की आलमी बालादस्ती के लिए इस्तेमाल किया गया और इसे हर अहम पॉलिसी, हर अहम एजेंडे के लिए लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ऐसे ही अब चीन को अपने मखसूस और अहम तरीन एजेंडों, खुसूसन दुनिया की डिजिटाइजेशन के हवाले से इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका पहले ही आगाज़ हो चुका है। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत कम लोग जानते हैं, चाइना में फ्री मैसन्स न सिर्फ बहुत मजबूत है बल्कि चीन के खुद मुख्तार इलाके हांगकांग में दुनिया की सबसे अहम फ्री मैसन्स लॉज भी मौजूद है और ये कोई खुफिया मालूमात नहीं बल्कि मामूली सी तहकीक पे आम दस्तियाब है। ऐसे ही ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन की तरक्की में इस सरमायाकारी का अहम किरदार है जो मगरिब के बड़े सरमायादारों ने चीन में 80 और 90 की दहाई में की और सैकड़ों यूरोपीय मल्टीनेशनल कंपनीज आज भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन में करती हैं। ऐसे ही ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल मशरिक वस्ता का पहला मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया। दोनों ममालिक की मौजूदा तिजारत 15 अरब डॉलर से ज्यादा है, जो कि चीन की पाकिस्तान के साथ तिजारत जितनी है। चीन शायद दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जिनके इसराइल के साथ साथ मुस्लिम दुनिया और फ़लस्तीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। चीन की ई प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में इसराइल का अहम तरीन किरदार है। चीन के साथ इसराइल के ताल्लुकात गो के बहुत पुराने हैं, मगर इनमें तेज़ी 90 की दहाई में आई। चीन से इसराइल को कभी भी खतरा नहीं रहा। चीन की IT इंडस्ट्री में इसराइल ने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रखी है। इस वक्त भी इसराइल की 1000 से ज़्यादा IT कंपनियाँ चीन में काम कर रही हैं। चीन की दिफाई सनत की तरक्की, रेडारों और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबे में इसराइली इमदाद ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। इसराइल चीन को वेपन सिस्टम मुहैया करने वाला रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि चीन को जदीद तरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने वालों में इसराइल तीसरे नंबर पर है। इस बात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि चीन और इसराइल किस कदर करीब हैं। IAI लेवी और UAV टेक्नोलॉजी इसराइल ही ने चीन को फराहम की। मगरिब की जानिब से पाबंदियों के दौरान इसराइल ही वो मुल्क था जो खुफिया तरीके से चीन को अहम तरीन फौजी साजो सामान और टेक्नोलॉजी मुहैया करता रहा। चीन के तमाम बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इसराइल ही के मुहैया करदा हैं। इसराइल की ग्लैड कंपनी का चीन की सेटकॉम कंपनी से एक इंतहाई अहम माहिदा हो चुका है, जिसके तहत चीन के सबसे बड़े सैटेलाइट सिस्टम का हकीकी कंट्रोल इसराइल के पास जा चुका है और अब दोनों कंपनियां मिलकर ऐसी ऐप बना रही हैं जो ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर के हवाले से अहम तरीन सैटेलाइट डाटा और कम्युनिकेशन फराहम कर सकेंगी। सेटकॉम कंपनी दुनिया के 70 से ज़्यादा ममालिक को कम्युनिकेशन सर्विस फराहम करती है। यहाँ ये बात याद रखने की है कि पाकिस्तान अपने तहकीकी और मिलिट्री मकासद के लिए चीन ही की सैटेलाइट इस्तेमाल करता है। चीन की कंपनी चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन पाकिस्तान को सैटेलाइट फराहम करती है। इस कंपनी का भी एक इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक मुआहिदा एक कंपनी सेटलॉजिक के साथ है, जो बज़ाहिर अर्जेंटीना की कंपनी है, मगर इसका असल कंट्रोल इसराइल के पास है क्योंकि इसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर इसराइल ही में तल अबीब में है। लिहाजा पाकिस्तान की अहम तरीन मालूमात का लीक होना कोई हैरत की बात नहीं। अब सेटलॉजिक कंपनी की एक ब्रांच चीन में भी खुल चुकी है। पिछले 2-3 साल से आपने देखा होगा कि फेसबुक पे 10 ईयर चैलेंज और 20 ईयर चैलेंज के नाम से मुख्तलिफ फेसबुक ऐप्स के जरिए प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जिसके तहत लोगों ने धड़ाधड़ अपनी 10 और 20 साल पुरानी तस्वीर अपलोड करना शुरू कर दी। ये जाने बगैर कि तस्वीर फेशियल रिकग्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी और अब दुनिया के सबसे बड़े चेहरा शनास निज़ाम में रिकॉर्ड कर ली जाएंगी। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि आजकल OMG कंपनी के प्रोग्राम फेसबुक पे बहुत मशहूर हैं, जिसके तहत लोगों को एक प्रोग्राम पे क्लिक करने का कहा जाता है और फिर इनसे फेसबुक डाटा और ईमेल मालूमात तक रसाई मांगी जाती है। कुछ ही लम्हों में बताया जाता है कि वो बूढ़े होकर कैसे नजर आएंगे, या कितने लोग इनसे नफरत करते हैं, या 5 साल बाद वो क्या कामयाबी समेट चुके होंगे, या वो किस मुल्क के सदर हो सकते थे, वगैरह वगैरह। हम ये समझे बिना ओके का बटन दबा देते हैं कि हम अपनी तमाम मोबाइल मालूमात तक इनको रसाई दे रहे हैं। याद रहे, ये OMG ऐप दरअसल एक कंपनी सुपरजीन की मलकियत है जो रजिस्टर्ड तो जनूबी कोरिया में है, मगर इसका हेडक्वार्टर फिलिपाइन में है। फिलिपाइन की 80% टेलीकम्युनिकेशन एक कंपनी ग्लोब टेलीकॉम के जरिए होती है, जिसमें मोबाइल और लैंड कम्युनिकेशन समेत इंटरनेट भी शामिल है। ये कंपनी ग्लोब टेलीकॉम दरअसल सिंगापुर की कंपनी सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड की चाइल्ड कंपनी है, जिसको सिंगटेल भी कहा जाता है। ये दुनिया के बहुत से ममालिक को मोबाइल सर्विसेज फराहम करती है। अब अहम तरीन बात यह है कि सिंगटेल का भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर इसराइल ही में है। इसराइली कंपनी एमडॉक्स के साथ इसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। लिहाजा ऐसी ऐप्स के इस्तेमाल से हमारा तमाम तर डाटा इसराइल तक पहुंच रहा है।
चीन और इसराइल की दवासाज कंपनियों और बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज में इंतहाई करीबी राब्ते हैं। चीन की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी वुची फार्माटेक साल 2014 में इसराइली कंपनियों के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट का माहिदा कर चुकी है, जबकि अपना एक दफ्तर और लैब भी इसराइल में बना चुकी है, जो दोनों ममालिक की बायोटेक्नोलॉजी में ताउन का आकाश है। इसराइली कंपनियां अल्मा लेजर्स वगैरह पहले ही चीनी कंपनियों में मर्ज हो चुकी हैं। टेक्नोलॉजी शैतान परस्तों का अहम तरीन हथियार है। ये एक ऐसा हसीन जाल है जिसके अंदर आने वाला इसको सहूलत, आसानी, जिंदगी का आराम, वक्त और कुव्वत की बचत समझ रहा होता है, मगर ये जहमत बन जाती है और इंसान को गुलामी और पाबंदी की जानिब ले जाती है। आने वाले चंद सालों में चीन दुनिया को डिजिटाइज करने में अहम तरीन किरदार अदा करेगा। चीन हर सतह पर अमेरिका की ताकत को चैलेंज करता महसूस होगा। दूसरी तरफ इसराइल भी अपनी ताकत एक आलमी पावर के तौर पर मनवाना शुरू हो जाएगा। याद रखें, चीन की आलमी सतह पे ताकत महज एक इल्यूजन होगी, इससे धोखा नहीं खाना है। ताकत ने अल्टीमेटली अमेरिका से इसराइल ही की जानिब शिफ्ट होना है। चीन एक ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि मंसूबा साज बहुत शातिर और धोखा देने के माहिर हैं। वो कभी भी खुलकर सामने नहीं आते ताकि उंगलियां उनकी जानिब ना उठें। चीन हमें टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में लीड करता हुआ महसूस होगा। चीन इस वक्त AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे आगे है। चीन बहुत जल्द पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की जानिब मूव कर जाएगा और डिजिटल करेंसी जदीद तरीन गुलामी के सख्त तरीन दौर का आगाज होगा। चीन सर्विलेंस के निज़ाम और कम्युनिटी मॉनिटरिंग में दुनिया भर से आगे है, जबकि इसराइल भी इस निज़ाम में इंतहाई माहिर है। चीन के जरिए दुनिया को अजीब व गरीब टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसका मकसद दुनिया में मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना, रोबोट्स के इस्तेमाल में आगे बढ़ना, सोसाइटी की सर्विलेंस में इजाफा और बेहतरी, चेहरा शनास या फेशियल रिकग्नाइजेशन के निज़ाम का मुख्तलिफ फैंसी एप्लीकेशंस के जरिए फैलाव, पेपर करेंसी से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की तरफ सफ़र और कंट्रोल्ड सोसाइटी की जानिब पेश कदमी को आगे बढ़ाना होगा। बहुत से काम अब अमेरिका से नहीं करवाए जा सकते। मंसूबा साज जानते हैं कि अब अगली अहम तरीन तब्दीलियां अगर अमेरिका के जरिए लाने की कोशिश की गईं तो लोग शदीद एहतजाज भी करेंगे और सख्त रद्द अमल भी आएगा। इसराइल को बराह रास्त इन्वॉल्व करना बेवकूफ़ी होगी। चुनाचा चीन एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक ऐसा मुल्क जिसे ज़्यादा ममालिक एक दोस्त रियासत के तौर पर देखते हैं, जिसके बारे में समझा जाता है कि इसका बिजनेस के सिवा कोई आलमी एजेंडा नहीं। चुनाचा ये मुल्क आइंदा आने वाले वक्त में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के चंद अहम तरीन मकासद के हुसूल में इंतहाई कलीदी किरदार अदा करेगा।